आया उसकी सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दर्शन में क्या विषय है, वो ये हमें अनंत काल में इसमें लक्ष्य में दिया है। ताकि सब किया करो, आ करो, पुण्य करो, भक्ति करो, पूजा करो, दान हो, शुभ राग है, राग करके बुन तो हो, क्रिया से नहीं, और पुण्य है, शुभ भाव है, देख बदल गया, बदल जाएगा कदाचित, मनुष्य देह में से स्वर्ग का देह, आत्मा बदलेगा नहीं। आत्मा बदलिया बिना उसका सुधारा हो तभी होता। शरीर का बदलने से तुम्हें आत्मा में सुधार क्या हुआ, समझ में आया? कहते हैं एक व्यवहार नहीं इस प्रकार, व्यवहार नहीं असत प्राय भूतार्थ बहुत विमुख હવે कहते પ્રાયના વિશેષપણે ખાસ કરીને ભૂતાર્થબોધ વિમુખ सच्चा तत्व का आत्मबोध, न्याय भाव, आत्मा ऐसा बोध, उसने सर्वों की संसार अतिशय करी सच्चा जो है निश्चय नहीं, किसके जानपना से उल्टा है। कैसे भूतार्थबोध विमुख सर्वों की संसार, अभी निव्याख्या भूत प्राय निव्याख्या, प्राय से अतिशय करी सत्यार जो है निश्चय नहीं, भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध भाव वही सत्य है, ऐसा जो निश्चय नहीं, इसके ज्ञान का उसका ज्ञान का सत्व स्वभाव और अपना प्रदेश पर से भिन्न ऐसा जान पड़ा, उससे उल्टा जान पड़ा, तो परिणाम उल्टा निश्चय नहीं का अभिप्राय है, उल्टा अभिप्राय समस्त संसार स्वरूप है। ये अभिप्राय समस्त संसार स्वरूप है, समझ में आया? लाइट छोटा संसार नहीं हम कहते हैं, बीजू संसार नहीं, राखी सके है अभिप्राय संसार है। मकान बीड़ी करोड़ों पैसा संसार भगवान ना पाड़ते हैं। संसार किसको कहते हैं? यानी मोक्ष हो कि भगवान आत्मा न्याय भाव, शुद्ध भाव, ध्रुव भाव, अभेद भाव, आनंद भाव, वो निश्चय उसका ज्ञान करना सच्चा ज्ञान है। वो ज्ञान से विपरीत बोध, राग वाला में, पुण्य वाला में, शरीर वाला में, विकार में हूँ, ऐसा अज्ञान व्यवहार का बोध, वो प्राय कर संसार, प्राय इतने अतिशय करी ये संसार है। બધા संसारी युगों से हम नहीं, ये संसार है। आत्मा का सम्यक निश्चय बोध से उल्टा बोध, विपरीत बोध, वही संसार है। बोध की व्याख्यान करें, अभिप्राय बोध, समझ में आया? आत्मा वो पर का कर सकते हैं, राग का काम मेरा है अथवा राग मेरे में है, पुण्य मेरे में है, शरीर मेरे में है, कर्म मेरे में है, ये नहीं है, ऐसा बोध से उल्टा आत्मा में विकार, शरीर, कर्म, इच्छा का संबंध होते छते, मिला देखे छते, अंदर में ऐसा बोध जो नहीं करते हैं, वो बोध से विमुख है, तो उसका व्यवहार का ज्ञान है। मैं है सावन में, राग भाव में, शरीर भाव में, वो बोध है विपरीत मिथ्यात्व का है। विपरीत मान्यता को अथवा विपरीत बोध को शब्द बोध से जाते हैं, अभिप्राय अर्थ नहीं करते। એને भगवान अमृतचंद्राचार्य देव, दिगंबर संत, दिगंबर मुनि, जंगल में बसने वाला ये मुनि कहते हैं, जिसको निश्चय का बोध नहीं, निश्चय से विरोधी कीला राग आदि का सदन के मारा ऐसा बोध है, वो मिथ्याभिप्राय संसार है। ये संसार
સમજાણું કાંઈ संस्करण विधि संसार और स्वभाव से खसकर हटकर विकार शरीर कर्म मेरा है उसमें मैं हूँ, वो मेरा है उसमें मैं हूँ, सारा न्यायिक भाव उसमें है और वो मेरा है, ऐसा अभिप्राय सारा निश्चय नहीं का बोध से विपरीत उल्टा अभिप्राय, उल्टा ज्ञान, उल्टा बोध, वो बोध ही संसार देखो बैठा લ્યો આ તો સંસાર લઈ દીધો ઉલટા બોધમાં એમ બધી કોઈ ટીકા કરે અને મોક્ષ કિયા ઉલટા બોધમાં એમાં એમ છે કે એ કરતો ત્યાં કે સમજમાં આવ્યા આ તો હજી પેલો સંસાર સિદ્ધ કરીએ છીએ તો તમે લઈને ત્યાં મૂક્યો પણ કેને આ દિગંબર આચાર મુનિ છે એ કહેતે સર્વ 5 વિઘા ધગે है भूतार्थ भूत विमुख प्राय सर्वोपि संसार भगवान आत्मा स्वभाव का पूर्ण शुद्ध भाव का भंडार भाव स्वरूप उसका बोध न करके उस सन्मुख का ज्ञान न करके सन्मुख की प्रतीति न करके सन्मुख का सत्कार सन्मुख में स्वभाव का न करके जितना उसका राग का ज्ञान राग का सत्कार पुण्य का भागम पुण्य का सत्कार भाव ये सब ज्ञान निश्चय नहीं से उल्टा बोध है, वो बोध ही संसार है समझी बोध उल्टा बोध संसार नहीं तो तरह भाई की छोकरा संसार कर्मी संसार ना कर्मी नहीं ले कर्मी नहीं कर्म संसार नहीं कर्म तो जड़ है जड़ में क्या आत्मा दोष नो संसार हो संसार तो दोष है संसार तो दोष है ये दोष के आत्मा में स्वभाव से उल्टा में दोष हो यहाँ क्या स्वभाव पीड़े से क्या संसार हो समझ में आया तो प्रणय या संसार આવો સંસાર તો તમે તો નિશ્ચયની વાત કરી એટલી લોકો એમ કે હું આનંદને આ નિશ્ચયના તત્વના સ્વભાવના ભાન વિનાના જેટલા બોધ ને શ્રદ્ધા વ્યવહારની શ્રદ્ધા વ્યવહારનું જ્ઞાન વ્યવહારના પડકાર કર્મની પ્રકૃતિ નાના તેના તેના થયેલા નવપુરનું જ્ઞાન અજ્ઞાન 11નું જ્ઞાન એ બધું આત્માના નિશ્ચય બોધ વિનાનો એ બોધ છે એ બધો મિથ્યાભિપ્રાય કેમ કે અને મિથ્યા બોધ અને મિથ્યા અભિપ્રાય તે જીવની પર્યાયનો સંસાર પર્યાયનો સંસાર છે ને બહાર સંસાર રહેતો છે કઈ દોષ છે ગુણની ઊંચી દશામાં રહે કે દોષ છે કઈ બહાર રહેતો છે સમજાણું કાંઈ એ વાત નહીં હવે આ તો નિશ્ચય કીધું પણ આ બાયડી છોકરા સંસાર પેલા એને છોડે તો આ થાય એમ આવે છે ને જો ભાવ ત્યારે નિમિત્ત ને છોડે તો નૈમિતિક છૂટે નિમિતિક છૂટે તો આવે છે કે નહીં આધા કમી અરે આમાં તો ગીતો અદ્વૈત છોડાવવા માટે નિમિત્ત ને છોડ્યું એમ કે છે ત્યાં અસમથી દશાય છોડાવે છે એ રાગ આદિ મારા પર આદિ મારા એવું અઢસાય છોડતા પરથી નું રસ છૂટી ગયું એટલે પદ છોડ્યું એમ કહેવામાં એમ કે તો આ તો બાયડી છોકરા પૈસા થોડી તો સંસાર નહીં પણ આ કર્મ સંસાર ખરા કે નહીં કર્મનું મૂળ સંસારનું કામ તો કર્મ છે તો એ સંસાર ખરો કે નહીં ના બાયડી છોકરા શરીર સંસાર નહીં કર્મ સંસાર નહીં સંસારની મોટી ખાંડ મિથ્યા અભિપ્રાય બરાબર એટલે કે નિશ્ચયના બોધના વિપરીત જેટલો બોધ છે એ બોધ વિપરીત બોધ છે એ બોધને અહીં સંસાર કહે તો ભાઈ હું કરતા તો નીચે આવ્યું બાયડી છોકરા સંસાર તમે કહેતા નથી સંસાર દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ને ભાવ એવા 5 બોલાવે જો પરિવર્તન
ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ને ભાવ અહીં તો ખરેખર અશુદ્ધ નિશ્ચયનો ભાવ કહો, વ્યવહારનો ભાવ કહો તે સંસાર તેમ કે બાકીના મને બાદ તો નિમિત્ત થઈ ગયા. દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ને ભાવ બોલા ભાવ જે છે લીધો 5 માંથી હે પરિવર્તન કરે 5 ના દ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાં પરિવર્તન કરે છે ને અનાદિકાળ છે. આ એક ભાવ સંસાર તો નિમિત્ત છે. समझ में आया? क्षेत्र काल में भाव ये क्या तो निमित्त है. आ भाव पूछाना नो संसार समझानु कहा है भगवान आत्मा सारा चैतन्य भक्ता प्रभु उसका बोध न करके, निश्चय का बोध न करके एक ही व्यवहार राग पुण्य शरीर कर्म को ये अपना स्वीकार कर उसका जो विपरीत बोध है, सम्यक है, निश्चय है, वो अभिप्राय संसार है. गुनाह खाईने बात करे तो मिथ्यात गई स्वभाव सन्मुख जो भाव हुआ वो मोक्ष है. कि स्वभाव मुक्त स्वरूप है. बराबर स्वभाव चैतन्य स्वभाव विनायक भाव मुक्त स्वरूप है. मुक्त स्वरूप सन्मुख बुद्धि दृष्टि हो, भाव हुआ, ज्ञान हुआ तो मुक्त स्वभाव का ज्ञान वो ज्ञानी मुक्त स्वरूप है. समझ में आया? मुक्त ये वो क्या કલ્પના બધી ઘણી વાતો આવી ગઈ ભાઈ. આ તો હવે આ જુદી એક જુદી રીતે સ્વાધ્યાય કરવા માટે ઉપાડી કોઈ બી સ્વાધ્યાય નથી કરી વ્યાખ્યાનમાં પહેલું વહેલું થાય લોકોના હાથમાં રહ્યા ઘણા વળી સાવકાચાર કેનો કહેવાય એનું લોકોને એમ થાય કે એ કા માટે છે સાવકાચાર પહેલો તો દર્શન ની માંડી જાય. હજી તો આ તો હજી ઉપોદઘાત કરે પછી દર્શન લેશે. સાવક થવા પહેલા એને અખિલ પ્રયત્ન કરીને સમ્યક દર્શન નો પ્રગટ કરવું એની ગાથા સમજાણું કાંઈ કેટલાની ગાથા કીધી થાય આમાં એકી બોલામાં ગુજરાતીમાં ચાલે ગુજરાતી વાંચ્યું છે ને મને एक 20 तत्र आदौ सम्यक्त्वं समुपाश्रण्यम् अखिलं यत्नेन तस्मिन् सतेव यतो भवति ज्ञानं चारित्रं च. 21 गाथा શું કહેજો? तत्र आदौ सम्यक्त्वं प्रथम सम्यक દ્રષ્ટિએ सम्यक દર્શન પ્રગટ કરવું અથવા સાવક થવા પહેલા પણ પહેલું સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું એ પહેલા સાવક થઈ શકશે. 21 તત્ર આદો છે ને આદો તત્ર આદો પહેલે પ્રથમમાં એણે એનો વિષય પહેલે સમસ્ત ઉપાય કરી. देखो पहले समस्त उपाय करी जो बने तो सम्यक दर्शन विकार करना. जो बने એટલે જે રીતે અંદર થાય એ તે सम्यक दर्शन करने. આને બને એટલે એમ નહીં. જો બને થાય તો કરવું એટલે નહીં, થાય તો કરવું એટલે થાય એમ કે इसके भय के अवश्य मोक्ष पद पाइए. सम्यक दर्शन भये आत्मा का शुद्ध स्वभाव का अनुभव भये जरूर मोक्ष पाएगा. इस बिना सर्वथापि मोक्ष नहीं. स्वरूप प्राप्ति को अद्वितीय कारण है. इससे इनके अंगीकार करने विषय प्रमादी न रहना. ये मरी हो करी विकारी जू बने करना. देखो बहुत कहते हैं इस जीव का भला होने का उपाय सम्यक दर्शन समान कोई नहीं. समझ में आया? એ ઉપાયની ખબર ન મળે सम्यक દર્શન ક્યાંય ખબર ન મળે. ચલો કરો મુખ પૂછા ક્યાં કરે પણ पीछे कहते हैं जो बोला गाथा करती थे तो संकेत की समोपास प्रेम एनो कहते थे.
इसको अंगीकार कीजिए तो कौन कारण सो कहिए, यत तस्मिन सत्य ज्ञानम चरित्र भवति। सम्यक दर्शन होते सत्य ही सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होय है। ये सम्यक दर्शन होय तो सम्यक ज्ञान होय तो सम्यक चारित्र होता है। सम्यक दर्शन बिना चाहे सो 11 पट डाले 9 पर फुटे तो अज्ञानी है। सम्यक दर्शन बिना पंच महावरता की क्रिया करते हैं तो भी अज्ञान ही है। बराबर समझ में आया? મૂળ વાત પડી અહીં તો આદો શબ્દ લીધો છે। પહેલામાં પહેલું ધર્મ કરનાર જિજ્ઞાસુની सम्यक दर्शन प्रकट कर। ये सम्यक दर्शन भूतार्थ पदार्थ में आश्रय प्रकट होता। भूतार्थ काल क्या है पहले समझना, ज्ञान में लेना चाहिए। काल क्या है, आप क्या चीज कहते हैं, आपको तत्व क्षणिक निरागना क्या है, ऐसा उसका ज्ञान में भाव का बोध जैसे सामने चीज हो और ज्ञान में भाषे, ऐसा अंदर में ऐसा ज्ञान पहले करना। क्या द्रव्य कहते हैं, भाव कहते हैं, टिकाव कहते हैं, क्या क्षणिक राग कहते हैं, क्या ऐसा ख्याल पहले बराबर करके सदा सन्मुख होना, वो प्रयत्न करना, वो ही पहला कर्तव्य धर्मी जीव का। समझ में आया? तो दुर्गय है એમ છે ત્યાં જીવ પણ ઓલું બધું લે એ તો ગળીને પીવું યા પાણી ગળીને આત્માનું બળ રાગને ગાળીને પીવું, રાગથી જેમ છે પીવું હે વિચારી લાગે છે। પછી હોય છે શુદ્ધાવ હોય છે, સ્થિતિ ક્રિયા બને એની સાથે એને કારણ હોય, એ કઈ હાથમાં કરે નહીં। પણ આ આત્માના મૂળ દર્શન વિના અને મૂળ જ્ઞાન વિનાના બોધને બધાને આત્માને જ્ઞાન કહેતા, એને વૃત્તિ કહેતા નથી। सम्यक दर्शनના टिकाव आत्माના અંતર્બોધને અનુભવ વિના એ વ્રતને વ્રતધારી કહેતા। એ પુલિંગધારી છે એ આત્માના વ્રતના ધરનાર, કેમ કે એને તસ્મીને સતી सम्यक दर्शन होते छते यतो તે કારણે ભવતી જ્ઞાન ચારિત્ર। તો તેને सम्यक જ્ઞાન ને सम्यक ચારિત્ર હોય તો એ सम्यक દર્શન વિના એકડા વિનાના લીલા, એકડા વિનાના શૂન્ય, सम्यक અંતરદ્રષ્ટિ અનુભવ વિના એના સપને ત્યાગને વ્રતને બધું રણમાં પોક મૂકવા જैसा है। हाँ, एकड़ा विनाना सुन है, कौन बांधे, कोई तो अनादि से है बनते, उसमें क्या नई चीज क्या आई, समझ में आया? कोई आगे मिल जाए तो मिला अनंत में, उसमें क्या मिला, मिला क्या उसको, मिलता होते तो आकुलता है क्या नहीं, भोग भोगने का पुण्य सामग्री का आकुलता अंगारस है, शेखाएगा कसाई रूपी अंगारस है, शेखाते हैं। समझ में आया? अतिशय करी सत्यार जो है निश्चय नहीं, किसके ज्ञान परा से उल्टा तो परिणाम तो समस्त ही संसार स्वरूप है। संसार कोई जुदाई पदार्थ नहीं है। हाँ, संसार आश्रम ने बंद भाव दे, संसार भाव आश्रम ने भाव बंदे संसार। भाव में संसार कोई जुदाई पदार्थ नहीं। इस आत्मा का परिणाम देखो, इस आत्मा का परिणाम, परिणाम એટલે पर्याय, पर्याय એટલે भाव। निश्चय नहीं के श्रद्धांश विमुख હોય, देखो ये परिणाम ની व्याख्या करे। निश्चय नहीं के श्रद्धांश विमुख હોય, भगवान आत्मा अभेद स्वरूप चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा ऐसा बोध से विमुख होकर शरीर आदि पर द्रव्यों एकत्व सिद्धांत प्रवर्ते। शरीर कर्म राग द्वेष पुण्य भाव का अंदर भाग न करो, एना सो एकत्व सिद्धांत पर ये हमारा एक से माने कि सही का नाम संसार, कि सही का नाम संसार। बस बहुत सारो કર્યો છે સમજ આયા? મંજુભાઈ
आ संसार गंगा पानी करते ही संसार ना, तेरा संसार तेरे से भिन्न रहे, तेरी शरीर राग देश की एकता बुद्धि अभिप्राय वही संसार है तेरा। आया संसार सा मुक्त होना चाहे, माटी ऐसा परिणाम से मुक्त होना चाहे इसको शुद्ध नहीं के सन्मुख रहना योग है। तो भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसके सन्मुख रहना योग है, उससे विमुख से हट जाना, सन्मुख रहना, स्वभाव पूरी पूर्ण से सन्मुख रहना, भले पीछे स्वभाव हो आदि पर सन्मुख स्वभाव से रहना, उसका नाम संसार का अभाव करने का उपाय है।